आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटरीट में महात्मा गांधी के मुजस्मे की निकाब कुशाई। चरखा भी किया गया नस्ब। कहा, ऑफिसरान को गांधी जी के नजरियात से मुतासिर होकर अवाम की बेहतरी के लिए करना चाहिए काम। कौम आज बाबाई कौम महात्मा गांधी और साबका वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर कर रही है याद। जम्मू कश्मीर में हुई मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद। अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने के इल्ज़ाम में हजरत बल दरगाह के तमाम ऑफिसरान और अमला को किया गया मुअत्तल। दरख्शां अंद्राबी ने कहा, ईद मिलाद के दौरान मौसूल हुई थी कि शिकायत। और गांधी जयंती के सिलसिले में कई जगहों पर चलाई गई सफाई मुहिम। अवाम में सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करने के लिए निकाली गई बेदारी रैलियां। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में बाबाई कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे की निकाब कुशाई की है और साथ ही चरखा भी नस्ब किया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि गांधी जी ने बरतानवी राज में चरखे को एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। यह स्वदेशी तहरीक, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हमारे ऑफिसरान गांधी जी के नज़रियात से मुतासिर होकर मुआशरे के शहरियों के वकार और मसावार, समाजी इंसाफ और तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार जम्मू कश्मीर के लगन से काम करेंगे। बाबाई कौम महात्मा गांधी और साबका वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू के सतवारी में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पार्टी यूटी सदर वकार रसूल वानी और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे, जिन्होंने इन दोनों अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश की है और उनकी खिदमत को याद किया गया है। इस दौरान वकार रसूल वानी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस जमात जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। आज गांधी जी का जन्मदिन था। सारे लोग, रमन बल्ला साहब और हमारी सारी टीम डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे आए। सेवा दल की टीम, हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की महात्मा जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज के दिन में मुल्क के देशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि सब मिलजुल के रहें, सेकुलरिज्म से रहें। सेकुलरिज्म की बेस पे ही ये देश आज़ाद हुआ है। 70 साल गांधी जी और उसके साथियों ने जंग लड़ी, नॉन वायलेंस की जंग लड़ी अंग्रेज़ों के साथ, फिर ये देश आज़ाद हुआ। आगे भी जब ये देश सब लोग मिलजुल के चले, प्यार मोहब्बत से चले, तब जाके ये दुनिया की बड़ी ताकत बनी, इकोनॉमिक ताकत बनी, मिलिट्री ताकत बनी। आज कुछ पार्टियां अपने मफाद के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन लोगों को बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारा गांधी परिवार, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी वो लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम गांधी जी का सेकुलरिज्म जो है, जब तक कांग्रेस इस हिंदुस्तान में है तब तक गांधी जी का बताया हुआ सेकुलरिज्म का रास्ता कायम रहेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा और ये रियासत भी आगे बढ़ेगी। इस सेकुलरिज्म को हाथ में पकड़ के, सब जातियों को, सब लोगों को हाथ में पकड़ के साथ में चल के हमको चलना है और देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। क्या चुनाव जो है वो पोस्टपोन कर दिए, क्या कहेंगे? जिस तरह से एक कोर कमेटी चुनाव से बीजेपी डरी है। इनकी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इनको रिपोर्ट दी है, ना आप जम्मू के लायक रहे हो, ना आप कश्मीर के लायक रहे हो, ना आप 50 पार के लायक रहे हो, तुम तो 5 पार भी नहीं में नहीं जाओगे। तभी इनको होम मिनिस्टर ने उधर बुला के झाड़ मारी कि तुम क्या करते रहे और ये बोलते रहे कि हम क्या करें जनाब, 10 साल से हमारी चली नहीं, अब 10 साल से इक़्तिदार में रहे, किया कुछ नहीं। अब लोग चाहते हैं इनको निकाल के फेंक देना बाहर इक़्तिदार से और यहाँ दूसरी ताकत लानी, कांग्रेस पार्टी लानी। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायत का हो, यहाँ 100% कांग्रेस की ही लोग जीतेंगे और बीजेपी अब
50 साल भी कहीं जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगी जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत कर दी। यूटी बना के स्टेट के 2 हिस्से करके यहाँ टैक्सों पे टैक्स लगा के। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक पार्टी ने गांधी जयंती की आवाम को मुबारकबाद पेश की है और साथ ही गांधी जी की जानिब से कौम की बहबूद के लिए दी गई खिदमात को भी याद किया गया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने आज कहा है कि आज गांधी जी की तालीमात पर चलने की असद ज़रूरत है। कश्मीर अवामी तहरीक पार्टी और हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को गांधी जयंती की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और आज जो दिन है, गांधी जी इस दिन पैदा हुए थे और गांधी जी एक अजीम लीडर थे, एक विजनरी बंदे थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही अच्छा रोल निभाया। और गांधी जी ने हमें यही सिखाया है, सच के रास्ते पे चलो। वो एक पीस लवर थे, उनका एक ग्रेट विजन था और वो सिंपल लिविंग में भरोसा करते थे, लेकिन उनकी हाई थिंकिंग थी। वही हमें सिखाता है कि प्यार मोहब्बत से रहना और सच के साथ ही चलते थे और उन्होंने कभी झूठ का रास्ता इख्तियार नहीं किया। यही गांधी जी ने हमें सिखाया है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि गांधी जी के नक्शे कदमों पे चले, जो कि आज बहुत कम लोग चलते हैं गांधी जी के रास्ते पर। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया, सच के रास्ते पर। और मेरी अपील है पूरे इंडिया से कि गांधी जी के कदमों पे चले। म्यूनिसिपल कमेटी बीरवा की जानिब से आज एक बड़ी सफाई मुहिम चलाई गई, जिस दौरान सड़कों, पार्कों, दफ्तरों और आबी वसाइल से कचरा जमा किया गया और माहौल को साफ और शफाफ बनाए रखने का पैगाम आम किया गया। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की है। पॉलिथीन प्लास्टिक फ्री गई तमाम मुल्क गो इमो वबा बेमार प्लास्टिकन तुझे पॉलिथीन से बेमार अमि नश गोस पनाह गन बेमार गसान अमि नश दूर। यह इन्फॉर्मेशन दिस हर कुन डिपार्टमेंटस, खासकर यम ति म्यूनिसिपलिटीज म्यूनिसिपलिटी इनिशिएटिव वनकस कि गवर्नमेंट डायरेक्शन कि प्रत कुन जाए करू, हर कह डिपार्टमेंट हर कह घर वोल करूँ अवेयर। तो तथ मुतलिक बीरू बेरम केव सह अत मज थोमुत, बॉयज हायर सेकेंडरी मुनसिप कोर्ट यह क्या हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फिशरीज महकम महकम सारे पुलिस स्टेशन बीरवास तमन प्रत कुन जाए स्वच्छता सर्विस स्कीम चलो वो तौर तिमन जायन कर क्लीनिंग ड्राइव लगभग 10-15 डिपार्टमेंटन पार्टिसिपेट। स्कूलों कोर जड़ियो लेवल कोर, जून लेवल कोर सारे पार्टिसिपेट। तो प्राइवेट स्कूलों कोर सैमवी हायर सेकेंडरी मजरबाग बीरवा। सफाई सुथराई को फरोग देने के मकसद से जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से कंगन में एक सफाई मुहिम चलाई गई। स्वच्छता ही सेवा के तहत चलाई गई इस सफाई मुहिम की क़ियादत SDM जावेद अहमद ने की है। साथ ही अवाम में बेदारी आम करने के मकसद से एक इतलाती रैली भी निकाली गई, जो कि SDM दफ्तर से शुरू होकर मुख्तलिफ चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस SDM ऑफिस पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। कंटिन्यूस ड्राइव चल रहा है और चूँकि आज इसका मेन फंक्शन है तो हमारे ऑफिस फंक्शन है, हमारा सारा स्टाफ मुतहरिक है, हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे PRIs है, लंबरदार चौकीदार है, सिविल सोसाइटी के बाकी लोग हैं, वॉलंटियर्स है, सब इसमें जुड़ गए हैं। नहीं, हमारी लोगों से बार बार यही रहती है कि इसमें कोऑपरेट करें। देखो, हमने डस्टबिन लगाया, उसका यूटिलाइजेशन भी लोगों को सिखाया और ये भी कि सेग्रीगेट करके रखो। बाकी हम इसका कलेक्टिवली कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, प्रॉपरली कर इसको इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर से ये सारा मैकेनिज्म है। तभी हम जो गांधी जी का सपना था, साफ गांव हो, सरल गांव हो, सस्टेनेबल गांव हो, वो साकार हो सकता है। शुक्रिया। जो ये स्वच्छता ही सेवा का अभियान चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा। अभी जो हमने आज ये एक शुरुआत है जो हमने आज की यहाँ पर वर्दी DC सर की डायरेक्शंस पे, तो हमने यहाँ पर कंगन मार्केट में, क्योंकि कंगन मार्केट यहाँ पे पूरे कंगन ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे ज़्यादा गार्बेज वगैरह जमा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ही ये प्रोग्राम किया गया। बाकी हर जगह हमारा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, हर पंचायत में चल रहा है, हर स्कूल में चल रहा है, हर आंगनवाड़ी सेंटर में चल रहा है। जो भी मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम हमारा सफल तभी रहेगा जब सारे लोगों का इसमें साथ होगा, आम आवाम का जब साथ होगा, यहाँ के पूरे सिटीजन जब हमें साथ देंगे, चाहे शॉपकीपर, हाउस होल्ड, कुछ भी हो, सारे लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जब साथ देंगे तभी ये प्रोग्राम सफल रहेगा। और उसके लिए हमारी यही गुजारिश है उन सब के लिए
कि अपने घरों में ही सबसे पहले जो हमारा ये कूड़ा करकट निकलता है, उसके लिए अगर घर में वो जमा करते हैं पहले, जहाँ से जैसे हमारी डोर टू डोर कलेक्शन चल रही है यहाँ से RDD के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, अपने अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे, वेट वेस्ट अलग रखेंगे, जो हमारा ड्राई वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वो अलग रखेंगे, ताकि अगर वहाँ से ही हमारा सेग्रीगेशन हो जाएगी हमारी, तो हमारी कलेक्शन उसी हिसाब से हो जाएगी, फिर आगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको सेग्रीगेट करने में और डिस्पोज ऑफ करने में। और बात सही है कि लोगों में अभी अवेयरनेस की कमी है, इसी वजह से हमने पिछले साल से जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें अभी हम उतना उस हद तक कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। उसमें यही एक बड़ी बात है कि लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब हम ब्लॉक ऑफिस के ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान अपने फराइज में गफलत बरतने के इल्ज़ाम में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने हजरत बल दरगाह के तमाम ऑफिसरान और अमला को मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया है। बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज जानकारी दी है कि उन्हें अवाम की काफ़ी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आज खुद हालात का मुआयना किया और बाद अज़ा मुअत्तल का हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कई बार हिदायत जारी करने के बाद भी ऑफिसरान और अमला ज़ायरीन को सहूलियात फराहम कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। हल बनाना है और हमारी वजह से किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर ऐसा कहीं पे भी कोताही हमारे लोगों से हुई हो, हम खुद गए, आज खुद हमने मुआयना किया वहाँ पर, और वहाँ पे हमने बहुत सारी कोताहियाँ पाई, और उन कोताहियों की को मद्देनज़र रखकर रात को हमने सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया। हमने तो वो जो कंस्ट्रक्शंस है वो बोर्ड कर रहा है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कर रहा है, और वो कंस्ट्रक्शंस हम ही कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ इलीगल होगा तो हम होने नहीं देते। अनंतनाग शेरबाग में मरकज़ अल तरबिया अल दावत अल मोमिनीन में इस्नाद तकसीम की एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर जमियत अहले हदीस के सदर गुलाम मोहम्मद भट्ट मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने उलमा कराम की मौजूदगी में तालिब इल्मों, असातिज़ा और सहाफ़ियों में इस्नाद तकसीम की हैं। इस दौरान उन्होंने इस्लामी इदारों में दी जा रही तालीम की अहमियत पर भी रोशनी डाली है। इस तकरीब का यहाँ मुनक़िद करने का मकसद नौजवानों को समाजी बुराइयों से दूर रखकर उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम की जानिब राग़िब करना था। साथ ही उन्हें अपील की गई कि वो अपने वालिदैन के फरमाबरदार बने। हमने देखा कि जहां आज नौजवान मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला हैं और हर जगह फसाद है, घरों में फसाद है, बाज़ारों में फसाद है, माशरे में फसाद है, बिगाड़ है, नौजवान तलबा और तालिबात ड्रग के शिकार हैं और वालिदैन की नाफरमानी हो रही है, दीन से बेजारी हो रही है, दीन से दूर हो रहे हैं। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमियत अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने मरकज़ी तौर, ज़िली तौर और तहसील के सतह पर मुख्तलिफ़ इदारे कायम किए हैं, जहाँ इकामती दरसगाहें हमारे हैं, गैर इकामती हैं। वहाँ हफ्तावार हम नौजवानों को तरबियत देने के लिए हमने मराकज़ कायम किए हैं। शेर डुगर लाला हंसराज महाजन को आज उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने के मकसद से जम्मू सेंटर महाजन सभा की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिस दौरान लाला हंसराज की खिदमत को याद किया गया। सभा के सदर रमेश कुमार गुप्ता ने पूरी महाजन बरादरी को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि वो लाला हंसराज महाजन की तालीमात पर अमल करें। आज महाजन सभा के फाउंडर लाला हंसराज जी का जन्मदिन है। उनकी 157वीं जयंती जो है हम मना रहे हैं। वो ऐसे शख्स है जिन्होंने सारे देश के अंदर सादगी, भाईचारा और गरीबों के उत्थान के लिए एक जो है नारा बुलंद किया और उसको कारगर करके भी दिखाया। वो अपने असूलों पर उस ज़माने में भी अटल रहे और उन्हीं असूलों को लेकर के महाजन बरादरी के लोग जो है वो आज चल रहे हैं। आज इस शुभ दिन पर हम सारी बरादरी के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग जो है उन पर हम चलते रहें।
जय हिंद। आयुष्मान भव मुहिम के तहत जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने खून अतिया कर अहम जिंदगियों को बचाने में अपना किरदार अदा किया है। इस दौरान सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवीन योगराज ने जानकारी दी है कि 17 सितंबर से शुरू हुई इस मुहिम के तहत बेशतर तकरीबात मुनक्किद की गई हैं और आज गांधी जयंती के मौके पर यह मुहिम इख्तिताम पज़ीर हो रही है। बताऊंगा, आज गांधीनगर हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक आयुष्मान भव कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था गांव-गांव तक लोगों को हेल्थ स्कीम्स के बारे में बताना और उनका आयुष्मान कार्ड शेयर करना। उसी की कड़ी में आयुष्मान भव का कैंपेन था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगें और ये 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये शुरू हुआ था और आज 2 अक्टूबर को 2 महानुभाव हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर ही ख़त्म हो रहा है। तो इसी कड़ी में हमारा ये चौथा रक्तदान शिविर है। इससे पहले हमने 3 रक्तदान शिविर लगाए थे, तो आज रक्तदान करने का हमारा नहीं, ये एक अच्छी दान है जो हम लोग इसको आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते ब्लड को। तो इस तरीके से अगर हम ब्लड देते हैं तो एक आदमी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूनिट से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो एक बड़ा दान है, ये करना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में
तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।